नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारा चैनल माँ धर्म योग टीवी। हमेशा आपके लिए पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योग्य संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2022 गुरुवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 12 जनवरी को शाम 04:49 से शुरू होकर 13 जनवरी को रात 07:32 तक रहेगी। 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को सुबह 07:15 से सुबह 09:21 तक एकादशी व्रत पारण का शुभ समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि 14 जनवरी को रात 10:19 पर समाप्त होगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की कथा द्वापर युग के महिष्मती नाम के राज्य और उसके राजा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मती नाम के राज्य पर महाजित नाम का एक राजा शासन करता था। इस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। साल की पहली एकादशी पर बिल्कुल न करें ये काम, वरना झेलनी पड़ सकती है भगवान विष्णु की नाराजगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की पहली एकादशी 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। जाने पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण व्रत में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी 2025